जयराम जी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया है और इस तरह से वो कॉरपोरेट घरानों के माध्यम से षड्यंत्र रच के यहाँ के संसाधनों को लूटने के लिए झारखंड में शांति फैलाने का काम कर रहा है, भड़काने का काम कर रहे हैं। जो यहाँ का जो मूलवासी आदिवासी भोले वाले समाज को टारगेट करके लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि अडानी अंबानी टारगेट केवल जयराम महतो को करने से स्पष्ट हो रहा है कि जयराम महतो इस राज्य के आम आवाम के लिए आवाज उठा रहे थे। जयराम यहाँ के कॉरपोरेट सोसाइटी जो पूंजीपति घरानाओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। जयराम यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टियों को छक्का छुड़ाने का काम है। डुमरी विधायक जयराम महतो का विरोध चल रहा है और उसी बीच हमारे साथ जेएलके नेता विजय साहू जी हैं। समझने का कोशिश करते हैं जयराम महतो का जिस तरह से ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा था, कहीं ना कहीं इस परिस्थिति में आ गया है कि जयराम महतो का ग्राफ अभी डाउन की ओर जा रहा है, लोग कह रहे हैं। तो हम जेएलके नेताओं से जानने का कोशिश करते हैं कि वाकई में जयराम महतो का ग्राफ डाउन हो रहा है कि ऊपर की ओर जा रहा है। विजय जी, सबसे पहले जोहार। जोहार जोहार जोहार। क्या लगता है कि जयराम महतो का लगातार विरोध हो रहा है, विरोधों के बावजूद भी जो है ये कह रहे हैं कि जेएलके नेता कि ये जयराम महतो का विरोध नहीं, भविष्य को एक चुनौती देने का काम कर रहे हैं। जयराम महतो वाकई में उसका विरोध का सामना जब कर रहे हैं तो जयराम महतो का ग्राफ डाउन हो रहा है कि ऊपर की ओर जा रहा है? सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि इस राज्य में जो राजनीतिक परिस्थिति अभी पैदा हुआ है, कहीं ना कहीं ये साजिशन चतुराई के साथ इस तरह की स्थिति परिस्थिति यहाँ पैदा किया गया है। और झारखंड जिस अवस्था में अभी है राजनीतिक और सामाजिक रूप से, हमको लगता है कि ये झारखंड जलने के कगार पर है। तो ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है झारखंड में? झारखंड तो बड़ा सुंदर तरीके से चल रहा था, जयराम महतो जी के नेतृत्व में पूरा झारखंड कदम ताल कर रहा था। लेकिन अगर ये परिस्थिति पैदा हुआ है समाज में, तो कहीं ना कहीं चतुराई के साथ लोगों ने साजिश रचा है कि झारखंड के लोग अब बोलने लगे थे, झारखंड के लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए खड़ा होने लगे थे। जयराम जी ने अब पूरा शरीर प्रत्यक्ष रूप से सभी लोगों के लिए, चाहे वो आदिवासी हो चाहे वो मूलवासी हो, सबके लिए वो संघर्ष शुरू किया था और झारखंड में अब लगने लगा था कि झारखंड के लोगों का भला होगा। लेकिन चतुराई के साथ ये जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं वो इसको डिस्टर्ब करने के लिए साजिश रचा और पूरे झारखंड में इस तरह से माहौल पैदा किया है। आप अब समझिए कि पूंजीपति किससे कनेक्ट है। पूंजीपति इस देश में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो शुरू से, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर मिनरल्स है, जहां पर माइंस है, वहां पर माने भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से लोगों को टारगेट करके डिवाइड एंड रूल करती है। पहले क्या किया देश लेवल पर? पहले हिंदू मुस्लिम को लड़ाया, और अब जब मन नहीं भरा, जब यहाँ के संसाधनों को लूटना है और पूंजीपतियों को मुखर होकर जयराम जी विरोध करने लगे, तो जयराम जी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया है और इस तरह से वो कॉरपोरेट घरानों के माध्यम से षड्यंत्र रच के यहाँ के संसाधनों को लूटने के लिए झारखंड में शांति फैलाने का काम कर रहा है। क्योंकि झारखंड और झारखंडी लोग हमेशा से भाई बंधु के रूप में रहे हैं, चाहे वो आदिवासी हो चाहे वो मूलवासी हो। उन्होंने मिल के संघर्ष किया था इस राज्य को बनाने के लिए, और राज्य का जो परिकल्पना पूरा होने लगा, विकास की ओर राज्य बढ़ने लगा, तो ये लोग का मन नहीं भर रहा है। ये लोग आदिवासी मूलवासी को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम यही आग्रह करेंगे हमारे नौजवान साथियों से कि झारखंड बहुत सुंदर राज्य है, झारखंड पर पूरा दुनिया का नजर है। झारखंड के संसाधनों को लूटने के लिए ये लोग साजिश रचेंगे, हमको साजिश में पड़ना नहीं है। और जयराम जी का बात जहां तक करेंगे, तो जयराम जी प्रत्यक्ष रूप से सभी समाज के लिए और खास करके झारखंडी मसलों के साथ हमेशा से वो खड़ा रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से खड़ा रहे हैं, आवाज उठाए हैं, लड़ाई लड़े हैं। और प्रमाण आपको देंगे, अभी यहाँ नगरी का जो हुआ उसमें सबसे मुखरता के साथ जयराम जी खड़ा हुए। सूर्या हंसदा का मामला मुखरता के साथ जयराम जी खड़ा हुए। अभी गुमला में आदिवासियों की जमीनें भारतमाला में जा रही है, जयराम जी खड़ा है। अभी कोई बेदिया समाज, कोई मुंडा समाज, कोई उरांव समाज का आदमी किसी फैक्ट्री में एक्सीडेंट में मर जाता है तो उसको 2 लाख मिलता था। जयराम जी का देन है कि लड़ाई लड़के 20 लाख 50 लाख लोगों को दिलाने का काम किया जा रहा है। तो जयराम जी इस राज्य के सर्वमान्य नेता हैं, और जो लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, जो यहाँ का जो मूलवासी आदिवासी भोले वाले समाज को टारगेट करके लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि अडानी अंबानी जेएसडब्ल्यू और दुनिया जहान का सभी प्लांट यहाँ पर कोल ब्लॉक्स आए, प्लांट्स आए और हमारी जमीनों को लूटे, तो ये हम लोग होने नहीं देंगे। ये बीजेपी का ये माने हिडन एजेंडा है कि राज्य को अशांत करो,
और राज्य के संसाधनों को कैसे लूटना है, लूटने का काम करो। कुर्मी नेता बहुत सारे हैं, फिर जयराम महतो ही टारगेट में क्यों आ रहे हैं? उसका पार्टी को ही टारगेट में क्यों लिया जा रहा है? ये कौन लोग हैं जो इस तरह का साजिश कर रहे हैं? आप समझिए इस बात को कि जयराम जी जात पात से ऊपर वाला नेता है और टारगेट लोग उसी को करता है जिसको पूरा झारखंड देख रहा था और जो झारखंड में लुटेरों को डिस्टर्ब कर रहा था, उसी व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है। ये टारगेट केवल जयराम महतो को करने से स्पष्ट हो रहा है कि जयराम महतो इस राज्य के आम आवाम के लिए आवाज उठा रहे थे। जयराम यहाँ के कॉरपोरेट सोसाइटी जो पूंजीपति घरानाओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। जयराम यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टियों को छक्का छुड़ाने का काम किए थे और कोई नेता में दम नहीं है। जयराम आदिवासी मूलवासी का सबसे चहेता नेता है और जो साथी भटक गए हैं उनसे मेरी आग्रह है कि आप लोग झारखंड को रचने गढ़ने के लिए आगे आइए। ये भी एक सवाल आता है कि जिस जगह से लोग राजनीति कर रहे हैं और जो विवाद खड़ा कर रहे हैं, उस जगह पे अभी भी जमीन की लड़ाई लड़ी जा रही है। कल ही की बात आपने भी जिक्र करा कि गुमला में जो है जमीन को लेकर आदिवासी मूलवासी सड़कों पे हैं। तो वो सब मुद्दा को छोड़कर अब जयराम महतो का विरोध पे उतर गए हैं, तो झारखंड की कल्याणकारी योजना कहाँ पहुंच पा रही है? ये जितने भी साजिश करता है उसको समय जवाब देगा। लोग सोचने लगे हैं कि कहीं हम लोग गलत रास्ते पर तो नहीं निकल गए हैं। झारखंड जिस अवस्था में भी है, झारखंड जलाने के लिए ये लोग बहुत साजिश रचेगा, अभी भी प्रयास करेगा। अभी शांत नहीं किया है मामला, ये लोग दिन रात साजिश रच रहा है। और जमीन की लड़ाई तो पूरे रामगढ़ क्षेत्र में, पूरा आपका संथाल कोल्हान में जिस तरह से जमीनों को लूटा जा रहा है, बचाने वाला नेता कौन, आवाज उठाने वाला नेता कौन? वर्तमान सरकार जो यहाँ का अबुआ सरकार है, केंद्र सरकार के साजिश पर काम करता है। ऊपर से कुछ, अंदर से कुछ, ये सारे लोग मिले हुए हैं और झारखंड के लोगों को डिवाइड करके केवल सत्ता में आना चाहते हैं, संसाधनों को लूटना चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ की जनता जाग चुकी है। सम्मान्य नेता है, इतना बड़ा प्रकरण होने के बावजूद कल गुमला में आदिवासी समाज के लोगों ने किसको बुलाया? जेल के नेता को बुलाया। किस लिए? कि भरोसा है जयराम महतो पर और जयराम महतो सबके लिए लड़ रहे हैं। ये हम विश्वास दिलाते हैं आदिवासी समाज, मूलवासी समाज को कि जयराम महतो और जेल के आपके साथ चट्टानी एकता के साथ खड़ा है और आपके हर संघर्ष की लड़ाई में जेल कैंप रहेगा, जयराम जी रहेंगे और उनका पूरा टीम आपके लिए काम करेगा। केवल रास्ता आप भटको मत, रास्ते पर चलो। झारखंड अच्छे दिशा की ओर बढ़ रहा है। जो गाली गलौज जयराम महतो पे किया जा रहा है, अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है, ये कितना जायज है? आपको क्या लगता है? देखिए, कोई भी पक्ष हो, थोड़ा आप कोई भी आंदोलन करते हैं, इस लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिख के गए हैं कि यही कि अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति, आप आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, कोई भी पक्ष हो, भाषा मर्यादित होना चाहिए। भाषा इसलिए मर्यादित होना चाहिए कि झारखंड और झारखंडी सब हम लोग भाई भाई हैं और जो लोग कुचक्र रच रहा है वो लोग को मुंहतोड़ जवाब देने का समय आया है। ये तो दिख गया कि झारखंड में किस तरह से माने राजनीतिक साजिश का शिकार हमारे मूलवासी और आदिवासी भाई लोग हो रहे हैं। जयराम महतो, अंततः उसका जो ये जवाब दे दीजिए कि जयराम महतो का आगे का भविष्य कैसा रहेगा इतना विरोधों के बावजूद? झारखंड में सिर्फ एक ही नेता, जयराम महतो। समय थोड़ा विपरीत है, विपरीत बनाया गया है चतुराई के साथ। वो समय बदलेगा, इस राज्य का नेतृत्व अगर कोई करेगा तो जयराम महतो जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीजों की जानकारी हम विजय साहू जी से लेने का कोशिश कर रहे थे। हालांकि जयराम महतो के प्रति जो अनर्गल बातें कही जा रही है उससे किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है। लोगों को दिग्भ्रमित करने का बस काम किया जा रहा है, इनका बयान सामने आता है। तमाम चीजों के लिए बने रहे, देखते रहिए जोहार।